अष्टगत भाई और मैं घर आ चुका हूँ वापस अपने कज़न के घर से। ठीक है, 17 तारीख से मैं वहाँ पर था और आज आया हूँ 1 तारीख में। तो जॉब तो लगी नहीं, कुछ नहीं हुआ और या कुछ तो करना ही पड़ा। मतलब अब 24 साल का हो जाऊँगा अगले 6 महीने में। तो ऑब्वियसली ज़िंदगी में एक स्टेबल चीज़ें चाहिए। जो लंबे चौड़े मेरे टारगेट सपने सजा रखे थे, लंबे छोड़े तो छोटो, शुरुआत ही नहीं हो पा रही कहीं से। चीज़ें काफ़ी कन्फ्यूजिंग है और उसकी वजह कहीं ना कहीं मैं ही हूँ, मैं भी हूँ ऑब्वियसली। चीज़ें अगर मैं करता रहता, किसी भी चीज़ को छोड़ता नहीं, लाइक जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो वो भी पूरी कर लेता। और लाइक भागता ना मैं, अगर भागा, मेरे भागने के काफ़ी रीज़न थे, बट हाँ अब मैं हर चीज़ में ही वैसी एक तरह से दिमाग वैसा बन गया है कि हाँ बस मैं भाग ही रहा हूँ, किसे छोड़ो उसे पकड़ो, इस तरह से। ऑब्वियसली क्योंकि जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं उससे मेरा जो बड़ा टारगेट है वो पूरा नहीं हो पाएगा, इस वजह से मैं भाग रहा हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जो भी है चीज़ें तो हैं ही। और कहीं बेहतर कुछ बड़ा करने के लिए भी तुम्हें छोटे से शुरुआत करनी पड़ती है, तो वो भी एक रियलिटी है। पर दूसरी रियलिटी ये भी है कि जब छोटे से तुम स्टार्ट करते हो बहुत सारे लोग वहीं पर फंसे रह जाते हैं, वो भी एक रियलिटी है। तो तुम्हें जगह भी देखनी पड़ेगी कि कौन सी जगह है जहाँ से तुम छोटे लेवल अगर स्टार्ट करो तो बड़े पे कैसे पहुँच सकते हो। मुझे वैसी जगह वही चाहिए। और भाई 1000 रुपये से ज़्यादा खर्च हो चुके हैं, लगभग 2000 रुपये खर्च हो गए हैं। ठीक है, अभी हिसाब मैंने पूरा नहीं लगाया है, पर 2000 तो ख़त्म हो ही गए हैं सिर्फ जॉब ढूंढने में। और ये तो होता ही है खैर खर्चा। और जो लगी हुई थी वहाँ भी गए तो दोबारा वो निकाल दिया। तो काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न है, लाइफ एकदम कन्फ्यूज है। ये एकदम पीक टाइम होता है एज का, 20s में 23-24 साल की उम्र, ये एकदम पीक टाइम है। और भाई इस उम्र में आदमी बहुत सारी चीज़ें करता है, फ्रेंड्स बनाता है, घूमता है, जॉब भी करता है और लाइक रिलेशनशिप पार्टनर भी बनाता है। इस तरह से चीज़ें होती हैं। द प्रॉब्लम इज़ मैं हर एक चीज़ में ही फेलियर साबित हुआ हूँ फ़िलहाल अभी तक तो। और ये बड़ी दिक्कत है भाई, सर क्या करा जाए। कुछ मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, पता नहीं शायद मेरी कोशिश में उतनी लाइफ में उतनी कोशिश नहीं कर पा रहा हूँ, ये भी एक रीज़न हो सकता है। बट मुझे एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ पर कुछ हो नहीं पा रहा है। ठीक है, और मेरा यूट्यूब भी कुछ नहीं चल पा रहा है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर यूट्यूब चल जाए तो फिर उससे चीज़ें सारी आसान हो जाएंगी। अगर पैसे आने चालू हो जाते हैं, अगर महीने में 10-15 हज़ार भी अगर आ रहे हैं ना, तो बस मैं एक पीस ऑफ माइंड से हो जाऊँगा। मेरे जो रिचार्ज के खर्चे हैं, छोटे मोटे खर्चे हैं, वो पूरे हो जाएंगे। बट कमाल की बात है कि हर चीज़ का खर्चा मुझे इस टाइम पे घर वालों से देना पड़ता है। वो मेरे ऊपर भी टेंशन है, वो घर वाले के ऊपर भी टेंशन है। भाई अब मेरे पास एकदम कुछ नहीं बचा है पैसे। मेरे पास 4000 रुपये थे आई थिंक, 3-3.5 मेरा रिचार्ज हुआ 700 रुपये का। और फिर वहाँ पर खर्च हो गए 2000 से ज़्यादा। अभी जो टिकट बुक किया था तो वहाँ पर 500 रुपये देने हैं आने जाने के भाई को। तो यार ये सब चीज़ें हैं। अब मैं क्या ही करूँ भाई, अभी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये शायद ये बहुत लोगों के साथ होता है, पर काफ़ी सारे लोग हैं जो इस चीज़ को ओवरकम कर चुके हैं और काफ़ी ठीक लाइफ जी रहे हैं अभी। उनके पास हर एक चीज़ है लाइफ, उनका करियर सेट है जो उन्हें करना था, और उनका रिलेशनशिप स्टेटस या फिर काफ़ी सारी चीज़ें सेटल हो चुकी हैं इतनी उम्र में। और इतनी उम्र में अगर मैं कंफ्यूज हूँ और बिल्कुल ही कोई आइडिया ही नहीं है करना क्या है, होना क्या है, तो कहीं ना कहीं ये मेरा फेलियर भी है। बहुत सारी चीज़ें ऐड हैं, कुछ चीज़ें नेचुरल, कुछ चीज़ें मेरी वजह से। मैं क्या ही बोलूँ। खैर यही मेरा अभी फिलहाल का अपडेट है। 1 अगस्त है, बस आ गया था।